हरे कृष्णा का ये वीडियो मैं आप लोगों को बताने के लिए चाहता हूँ जो भक्तों के लिए सबसे बड़ा तपस्या क्या है। वास्तविक भक्तों के लिए सबसे बड़ा तपस्या है वैष्णव अपराध से बचना। लोग एकादशी व्रत रखते हैं, निर्जला रखते हैं कि चतुर्मास्या भी आ रहा है, चतुर्मास्या भी रखेंगे, सोचते हैं चतुर्मास्या करेंगे और अधिक भी जप करेंगे भी, जो भी कर रहे हैं। हमें सवेरे जल्दी उठेंगे, 2-3 बजे उठ जाएंगे, जल्दी जल्दी उठ गए, हमके लिए तपस्या है। ठंडी में उठ के स्नान करें, जल्दी 3 बजे उठ के स्नान करेंगे। कई तपस्या, निर्जला व्रत रखेंगे, एक टाइम ही खाना है, दिन में सोएंगे नहीं, जागरण रखेंगे पूरा दिन में, दिवा निद्रा सब त्याग करेंगे। तरह तरह की तपस्या तो लगे। तपस्या मतलब जान मुझको कष्ट सहना, ऐसे तपस्या करना है। किंतु ये टॉपिक हम रखे भक्तों के लिए सबसे बड़ा तपस्या क्या है। तपस्या क्या है? कोई ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना तपस्या भी कहा जाता है, ये बहुत बड़ा तपस्या। कोई मन कामुक वासना न आ जाए, कोई स्त्री प्रति मन न आसक्ति हो जाए, ये भी तपस्या है। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये भी बड़ी तपस्या है। किंतु सबसे बड़ा तपस्या महाप्रभु का दृष्टि से, जो महाप्रभु सावधान किए भक्ति की लता को वृद्धि से, सबसे बड़ा जो बाधक होता है वो बाधक होता है वैष्णव अपराध। ये सबसे बड़ा तपस्या है। और जिससे यदि वैष्णव अपराध से कोई बची जाता है, भले भजन तो उनका पूरा ठीक से न हो, कि अलग तपस्या ठीक से नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। यदि वैष्णव अपराध नहीं करता है वो भक्ति में प्रगति कर जाता है। यदि वैष्णव अपराध होता है वो भक्ति में कितना बड़ी तपस्या हो सब निष्फल हो जाता है। जैसे मोघ ज्ञान भगवान बता रहे ना, मोघोसा मोघो कर्मण मोघो ज्ञान विचेतस, जैसे सब निष्फल हो जाता है। उनका कर्म भी निष्फल हो जाता है, उनकी आशा भी निष्फल हो जाता है, उनकी ज्ञान भी निष्फल हो जाता है यदि वो वैष्णव अपराध हो गया। इसलिए वैष्णव अपराध के लिए बार बार शास्त्र में ये लिखा, संबोधन दिया गया। जैसे ही अम्बरीश महाराज के चरण अपराध होने के, दुर्वासा मुनि के इतना सारी तपस्या था, तपस्या भी उनके शक्ति काम में नहीं आया, कि कोई भी सहायता नहीं दी, कारण अपराध होने के नाते। इसलिए अपराध बचने के लिए चैतन्य भागवत में बार बार उनको रिपीट किए हैं, अपराध से बचना। ये कथा के बारे में बताते रूप गोस्वामी, बड़े उनके जैसा मंजरी है, परिकर है भगवान की। वो धरती पर लीला कर रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु की सहायता की लीला परिकर बन के, और ये संसार में देखा है उनकी लीला। मैं आपको ये अपराधी का स्टोरी बताने के लिए चाहता हूँ रूप गोस्वामी की। रूप गोस्वामी ये ब्रज में भजन करते थे, विरक्त भजन करते, और उनको लीला साक्षात दर्शन होता था। राधा कृष्ण की लीला दर्शन हो रहा है। ये लीला शायद तेरी कदम है ना, टेर कदम बोलते, टेर कदम नंदगांव में आता है। टेर कदम नंदगांव जावट के बीच में आता है टेर कदम, आशेश्वर महादेव के पास घटना है। वहाँ रूप गोस्वामी भजन कुटीर था, वहाँ भजन करते हैं। और उनको कभी लीला ऐसे तो दर्शन होता था, राधा कृष्ण की प्रिया प्रियतम की लीला दर्शन हो रहा है। और लीला में वो मग्न थे, लीला चिंतन, लीला में उनकी स्मृति हो रहा है, उनके मनोस्फुट में लीला स्मृति होता है। लीला में अचानक एक जगह पर राधा रानी फूल चुन रहे हैं, एक टहनिया को पकड़ के, टहनिया को पकड़ के फूल चुन रहे हैं। और भगवान कृष्ण छिप करके वो टहनिया को एक पैर में दबा कर रखे थे, ऊपर से पेड़ के ऊपर चढ़ कर दबा के रखे थे। और टहनिया जैसे नज़दीकी झुका हुआ था, और राधा रानी एक हाथ में टहनिया पकड़े हैं और दूसरे हाथ में फूल चुन रहा है। जो फूल चुन रहा है और पकड़े रखे, उसी टाइम से कृष्णा अपना जो पैर दबाई के रखे थे टहनियों को, उसको पैर हटाते। पैर हटाने के नाते वो टहनिया ऊपर उठ जाता है। जैसे ऊपर उड़ता है, राधा रानी टहनियों को तो एक हाथ में पकड़े थे, एक हाथ में लटकी गई राधा रानी। ये कृष्ण की इस प्रकार लीला को देख कर के, हरकत को देख कर के रूप गोस्वामी हंसने लगे, मुस्कान। जो हंसते जैसे बटी बटी हंस रहे हैं, उसी टाइम से एक साधु थे, उनकी थोड़ा लेंगड़ा थे, लेंगड़ा साधु आ रहे थे। देखे रूप गोस्वामी, जैसे वो आ रहे उनकी कुटिया पास आ रहे थे मिलने के लिए। अब देखे मेरे को देख रूप गोस्वामी हंस रहे हैं, और रूप गोस्वामी तो लीला देख हंस रहे थे, किंतु वो जो लेंगड़े साधु थे आ रहे थे, वो सोचने लगे ये मेरा के लेंगड़ा अवस्था को देख कर के ये रूप गोस्वामी हंस रहे।
इसलिए बोले अरे साधु ये महा ऐसा मैं वहाँ तो मेरे को देखिए मेरा अवस्था, मेरा प्रारब्ध था, मैं प्रारब्ध से दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है कि मैं लंगड़ा हूँ, मैं लंगड़े आ रहा हूँ, मेरे को देखिए हंस रहे। और कैसा ये साधु महात्मा, बड़े साधु बोले मानते, मेरे को देखिए हंस रहे। देखिए मन के विचारों में कैसे अपराध हो जाता है। हम किसी बारे में जानना भक्त तो क्या विचार करता है उसके बारे में सोचे नहीं, हम अपने मन में विचार आ जाता है भक्त ऐसा ही है, ऐसा ही करके सोचे कि हमें उनके चरण में अपराधी हो जाता है। कि जो भी है रूप गोस्वामी की उनके मन में उन्होंने ये विचार मन भावना आ गया, जैसा भावना आ गया इसके बीच में उनकी लीला रूप गोस्वामी की बंद हो जाता है। देखिए उनके मन के विचार कैसा प्रभाव पड़ता है, रूप गोस्वामी मन में उनकी लीला स्मृति घट जाता है, वो बेचैन हो गए। और लीला ठीक से नहीं, स्मृति नहीं आ रहा है, स्मृति में भगवान की लीला की स्मृति न आने के नाते बहुत दुखी हुए। फिर उनकी भाई हमेशा परामर्श करते थे, सनातन गोस्वामी पास में जो मिले बात किए, ले सही दादाजी और मेरा लीला स्मृति घट गया, और क्या मैं कोई राधा कृष्ण के चरण अपराध हो गया कि क्या मैं लीला स्मृति कारण से। किंतु सनातन गोस्वामी तो बुद्धिमान सबसे विद्वान थे, उन्होंने तुरंत बोले नहीं, राधा कृष्ण क्यों नाराज होंगे, नाराज हो गए, कोई वैष्णव नाराज हुआ आपके प्रति, जिस कारण से वैष्णव नाराज होने के नाते आपकी लीला घट गया। ये वैष्णव है, बोलते कोई मन से भी किसी वैष्णव प्रति अनादर नहीं किया, मन से भी किसी वैष्णव अपराध नहीं किया, किसी के बुरा विचार रखा नहीं, कैसा मेरा अपराध हुआ, मैं कैसे लीला ये हो गया। पर सनातन को उसमें एक जुक्ति बनाए, बोले ठीक है यहाँ आसपास जो वैष्णव थे हम सबको निमंत्रण करेंगे, निमंत्रण में पता चल जाएगा, जिस नहीं आता वो नाराज वैष्णव पता चल जाएगा कोई नाराज हुआ है। और उन्होंने एक अरेंजमेंट किए थे, जय गोस्वामी कह के एक अरेंजमेंट किए थे कि सब भंडारा के लिए सब भक्तों को आसपास जो भी भंडार थे, थोड़े जो 50-100 जो 20-50 जो भी थे, इतना तो वैष्णव नहीं होते थे, थोड़े तो होते हैं, और सबको निमंत्रण दिए भोजन करने के लिए, भंडार खिलाए। जो निमंत्रण करने के लिए दिए सबको भोजन करने के लिए, वही लेंगड़ा साधु उस दिन नहीं आए। सब प्रसाद खाएगा, जो आसपास थे सब आए, वो रूप बुलाने वाले नहीं आए थे। जब नहीं आए थे रूप को तो समझ गए ये साधु, सभी देखते थे सारी साधु आई, वो साधु क्यों नहीं आए। रूप गोस्वामी उनके पास जाते हैं, बोले महात्मा जी क्यों नहीं आ रहे। फिर उन्होंने तुरंत बोलने लगे वही बात है, मैं उस दिन गया था, मुझे तो देखिए मेरे को आप हंस रहे थे, जिस कारण से मैं देखा आप तो बड़ा महात्मा साधु, मैं क्यों जाऊँ, मैं छोटा मोटा लोग आपके निमंत्रण क्या जाऊँ। रूप गोस्वामी समझ गए मेरे उसी दिन की मेरा लीला संवरण मना लीला स्मरण नहीं हुआ, इन्होंने मेरा प्रति नाराज हुए। फिर उन्होंने पूछे कि क्यों हुआ, तो यही है। उन्होंने बताया ये ऐसा मैं लीला स्मरण करके मैं हंस रहा था, मैं आपको देख कर नहीं हंसा, आप माफ़ कर दीजिए। रूप गोस्वामी उल्टा बोले, वो अरे भाई वो तो ठाकुर जी लीला दर्शन कर रहे थे, मैं देखिए रहा। जो उनकी फणी मिलने के बाद रूप गोस्वामी पूर्ण देखिए, कोई भक्त यदि नाराज हो जाते हैं, हम भजन करते हैं, हमारे भक्ति की हमारे कार्यकलाप देखकर कोई नाराज होता है, वो भी प्रभाव डालता है। देखिए हम भक्ति का कितना बाधक, कितना सूक्ष्म चीज़ है। इसलिए यदि तपस्या है, महाप्रभु बोलते ये हाथी मतवाला हाथी, पागल हाथी जैसे जो कोई गार्डन के घुस जाता है, कोई बगीचा में घुस जाएगा, वो मतवाला हाथी पूरा पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है। भक्ति लता को पेड़ को उखाड़ी फेंक सकता है, कुचल दे सकता है। इसीलिए भक्ति का सिद्धि भक्तों के लिए कोई तपस्या है, वो तपस्या सबसे बड़ी तपस्या क्या है, वैष्णव अपराध कैसे बचे। पग पग पर वैष्णव अपराध किसी के साथ रहते किसी प्रकार आ जाता, हमारे भी हो जाता, हम देखे किसी प्रकार कहने सोचने भी जानते हुए भी हम कर लेते ही हो जाता है। इसलिए ये तपस्या सबसे बड़ा कठिन तपस्या, भक्तों को दूसरे की गलतियों को मन में न आ जाए, किसी विचार न आ जाए, किसी अपराध न हो जाए, ये सबसे बड़ा तपस्या भक्तों के लिए होता है, वैष्णव अपराध से बचना। तपस्या यदि ये तपस्या बच गए तभी जीवन में सिद्धि प्राप्ति हो सकता है, हमारे भक्ति को आगे बढ़ा सकते। इसी जीवन में भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते वो कल्पवृक्ष की, भगवान की चरण कमल रूपी कल्पवृक्ष में वो विराजमान हो सकता है। इसी जीवन में यदि हम भक्ति लता बढ़ते बढ़ते उसके प्रेम फल के आस्वादन कर सकते, इसलिए तो हमें वंचित रहते कृष्ण के प्रेम फल से। बहु जन्म धरी करी भजन कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण प्रेम धन। बहु जन्म धरी भजन साधन करते हैं किंतु कृष्ण प्रेम धन को प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे यदि वैष्णव अपराध होता है। इसलिए अपराध मूलक जो कार्य है उससे बचना वो भक्तों के लिए सबसे बड़ा तपस्या है। सबसे बड़ा तपस्या वैष्णव अपराध से बचे। यदि वैष्णव अपराध न बच पाते हैं वो हमके लिए पूरी बर्बाद कर लेता है, हमारे भक्ति जीवन को बर्बाद कर लेता है।
ये सबसे बड़ा तपस्या। यदि ये बात आपको अच्छा लगा ज़रूर शेयर करना, ज़रूर कमेंट करना है और ज़रूर सब्सक्राइब भी करना। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।